फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू आर टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। कभी आपने सोचा है कि बिल्डर्स प्रोजेक्ट शुरू होने से ही पहले कॉस्ट कैसे निकाल लेते हैं? डिटेल प्लान से भी पहले वो यूज़ करते हैं एक चीज़ जिसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, और ये किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर ये गलत हो तो बजट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 सिंपल मेथड्स की जिनसे आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बना सकते हैं और अपना टाइम, पैसा और टेंशन कम कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता क्या है? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, जिसको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या कंसेप्चुअल एस्टिमेट भी कहते हैं, एक रफ कैलकुलेशन होता है प्रोजेक्ट के प्रोबेबल कॉस्ट का। डिटेल डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन से जो पहले होता है उसे हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कहते हैं। ये यूज़ होता है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे फिजिबिलिटी स्टडीज़, बजटिंग एंड कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स। फिजिबिलिटी स्टडी यानी क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली पॉसिबल है भी या नहीं। बजटिंग यानी फंडिंग अप्रूवल के लिए एक प्रिलिमिनरी बजट सेट करना होता है। एंड दी कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स यानी कौन सा डिज़ाइन ऑप्शन सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तीनों चीज़ों के लिए हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं। ये स्टेज ऑफ एस्टिमेट में हम एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट नहीं कंसीडर करते, बट एक अप्रॉक्स कॉस्ट मिलने के लिए हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। पहला है प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा है क्यूबिक रेट मेथड, थर्ड है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी विद बिल मेथड, फोर्थ है सर्विस यूनिट मेथड, फिफ्थ है बे मेथड, सिक्स्थ है कॉस्ट कंपैरिजन मेथड एंड सेवन्थ है कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर। तो आगे हम देखेंगे कि वन बाय वन एक ईच एंड एवरी एस्टिमेट। तो हमारा पहला मेथड है प्लिंथ एरिया मेथड। ये सबसे क्विक और सिंपल तरीका है रफ कॉस्ट निकालने का। आप बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसको एक प्री डिटरमाइंड रेट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रेट्स यूजुअली सिमिलर पास प्रोजेक्ट के बेस पे होते हैं विद इन दैट लोकेलिटी। आप देख ही सकते हैं कि हमने एस्टिमेट कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा है प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया रेट वहाँ के लोकेलिटी का, सेम प्रोजेक्ट का हम रेट लेते हैं। ये थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ बाय द प्लिंथ एरिया मेथड। सपोज करो कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया है 200 मीटर स्क्वायर एंड द स्टैंडर्ड रेट ऑफ दैट लोकेलिटी is 20,000 per meter square. Then the total cost is 200 into 20,000, that is 40 lakhs is the approximate quantity for that residential building. The next is cubic rate method. ये मेथड बिल्डिंग के वॉल्यूम को कंसिडर करता है। आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और उसको एक क्यूबिक रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड प्लिंथ एरिया मेथड से थोड़ा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये बिल्डिंग के हाइट को भी कंसिडर करता है। हियर इज द फॉर्मूला फॉर द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट बिल्डिंग। बट फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम हाइट कैसे लेते हैं। तो हाइट होती है टॉप ऑफ द फ्लोर लेवल टू द बॉटम ऑफ द रूफ इज द हाइट ऑफ फॉर द क्यूबिक रेट मेथड। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक सपोज करो कि एक वेयर हाउस है जिसका हमने डायमेंशन गिना है 20 इंटू 15 इंटू 5 मीटर का एंड द रेट फॉर दैट लोकेलिटी इज 3000 पर मीटर क्यूब। सो दैट टोटल कॉस्ट आया 20 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 3000, दैट इज 45 लैक्स। नाउ द नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी विथ बिल मेथड। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में मेजर आइटम जैसे वॉल्स, फाउंडेशंस और रूफिंग की क्वांटिटीज़ एस्टिमेट करते हैं और उनको उसके रिस्पेक्टिव यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रीवियस मेथड से थोड़ा डिटेल्ड एस्टिमेट देता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। फॉर रोड प्रोजेक्ट द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ द अर्थवर्क इज 1000 मीटर्स क्यूब एट 150 एंड बिटुमेन 5 टन्स एट 40,000 पर टन। तो वो कैलकुलेट करके आया 20,75,000। इस एग्जाम्पल में रोड प्रोजेक्ट के लिए मेन कंपोनेंट्स थे अर्थवर्क दैट इज डिगिंग एंड बिटुमन फॉर द लेइंग।
That's why we take earthwork and bitumen and multiply it by its rate, and we got the approximate cost. Now the next is service unit method. It is the most important service unit of that project. सर्विस यूनिट मेथड ऐसे प्रोजेक्ट के लिए होता है जिसमें रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या होटल्स। आप कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करते हैं और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कूल के लिए क्लासरूम एक सर्विस यूनिट, इम्पोर्टेंट सर्विस यूनिट है, ब्रिज के लिए स्पैन है और थिएटर के लिए पर सीट है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। हमें एक स्कूल बनानी है जिसमें 10 क्लासरूम्स है एंड हमने सिमिलर लोकेलिटी के एक स्कूल से एवरेज कॉस्ट ऑफ क्लासरूम ईच क्लासरूम देखा जो कि 5 लाख पर क्लासरूम आ रही थी। तो हमने टोटल क्लासरूम इनटू एक क्लासरूम का रेट से मल्टीप्लाई करके एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 10 क्लासरूम फॉर दैट स्कूल निकाल लिया। द नेक्स्ट इज बे मेथड। बे मेथड सर्विस यूनिट मेथड जैसा ही होता है, लेकिन टिपिकली इंडस्ट्री बिल्डिंग्स या वेयर हाउसेस या रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है। बिल्डिंग को हम एक स्टैंडर्ड साइज के बेस में डिवाइड करते हैं और कॉस्ट पर बेस से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बे यानी स्पैन बिटवीन द कॉलम्स। आप ये इमेज में देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होता है उसे हम बे कहते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक इंडस्ट्रियल शेड है जिसमें 5 बेज है एंड कॉस्ट पर बे फॉर दैट लोकेलिटी is 8 lakh rupees. Then the total cost is 5 into 8 lakhs, that is 40 lakhs rupees. Now the next is cost comparison method. Cost comparison method similar completed projects के डेटा पे डिपेंड करता है। आप इन प्रोजेक्ट्स के फीचर्स को और कॉस्ट को करंट प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं सो दैट कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकल जाए। इसमें हम टॉलरेंस या फिर एडजस्टमेंट्स लेते हैं according to different in sizes, locations and designs. Let's take one example. The hospital is estimated by comparing the cost of existing hospital, which is the cost as 2 crores for 50 beds. Same, but हमें hospital of 100 beds बनाना है। तो 2 crores into 100 by 50 that is 4 crores. हमें यहाँ दुगने कैपेसिटी का एक हॉस्पिटल बनाना था। That's why old हॉस्पिटल से वो कॉस्ट भी दुगना हो गया। नाउ द लास्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल और लेबर एस्टिमेट एक ज़्यादा डिटेल अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। इसमें मेजर मटेरियल्स और रिक्वायर्ड लेबर की क्वांटिटीज़ हम एस्टिमेट करते हैं और उनको एक रिस्पेक्टिव यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो एक छोटा सा घर है जिसके मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 10 लाख रुपीज़ एंड द लेबर कॉस्ट आती है 5 लाख रुपीज़। तो हम ये दोनों को ऐड करके एक टोटल रफ कॉस्ट निकालते हैं। हियर वी कंप्लीटेड ऑल 7 टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। बट आप याद रखें, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट सिर्फ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं। ये बजट और डिसीजन मेकिंग के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। जैसे डिज़ाइन धीरे धीरे डेवलप हो गए वैसे हमें मोर डिटेल एस्टिमेट बनाने होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट समझने में हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। थैंक यू।